चलिए, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हर इंसान किसी भी काम को करता है तो तैयारी के साथ करता है, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारी जिंदगी में बाई चांस आ चुकी है। हमने इसकी कोई पढ़ाई नहीं करी थी, इसकी हमने कोई तैयारी नहीं करी थी। तो सवाल ये आता है कि अब हमें ये मिल तो गई है एसलीपीएस वेलनेस, लेकिन इस संस्था के अंदर, इस संस्था में आके काफी सारे लोग प्रोडक्ट लेने के बाद घर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और जो उनकी जिंदगी में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो उन्हें मिला है उसको वो खो देते हैं, उसका वैल्यू नहीं समझते। क्योंकि इंसान वैल्यू किसी चीज की तब समझता है जब उसकी वो कीमत चुकाता है। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पाने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, लेकिन इसमें सफल होने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसमें आप आ गए, आपने कोई कीमत नहीं चुकाई, लेकिन यहां से मिलने वाली सफलता बहुत बड़ी है जिसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ी। तो क्यों करना है इस बिजनेस को, ये साथ जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद कैसे करना है वो तो हम कर ही लेंगे। क्योंकि केवल 5% मैटर करता है कि कोई काम कैसे होगा, 95% ये मैटर करता है कि क्यों करना है। क्योंकि अगर मेरी सीखने की इच्छा नहीं है, मुझे ये पता नहीं है कि मुझे क्यों जाना है, तो मैं घर से ही नहीं निकलूंगा। मेरे पास 100 बहाने होंगे, लेकिन मुझे कोई काम करना है तो रात में भी निकलने से मुझे डर नहीं लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें बात समझना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों करें। उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि हम एक्चुअली हैं कहाँ। क्योंकि सारा खेल हमारे माइंड सेट का है। हमारा विकास, हमारी सक्सेस स्टार्टअप कहाँ से होगी? हमारे माइंड से। क्योंकि ऐसा बोला जाता है जैसे अब आपके विचार होंगे, थॉट्स होंगे, वैसे आपकी इमोशन, भावनाएं होंगी, जैसी आपकी भावनाएं होंगी वैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे आपके रिजल्ट होंगे। तो यहाँ पे 3 तरीके की कैटेगरी बताई गई है कि आपको देखना है। सबसे पहले दुनिया में बहुत ज्यादा संख्या में जो लोग पाए जाते हैं, दैट इज एडजस्टेबल लोग। एडजस्टेबल, जो एडजस्ट करते रहते हैं। तो आपको चेक करना है कि कहीं ना कहीं हम इन्हीं किसी कैटेगरी में से आए हैं। एडजस्टेबल लोग में कौन होते हैं? वो मजदूर भी होते हैं, कारखाना कर्मचारी होते हैं, फेरी वाला, भिखारी। ये लोग क्या करते हैं, जितना मिल जाए उतने में एडजस्ट करते रहते हैं। इनके पास कोई जिंदगी को लेके प्लानिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। बस रोज कमाना, रोज खाना, इनका ऐसे ही चलता रहता है। और ये जिंदगी को एडजस्ट करना सीख जाते हैं और जिंदगी को एडजस्ट करके निकाल देते हैं। दूसरा है सेटिस्फाइड लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जो सेटिस्फाइड लाइफ जिंदगी को जी रहे हैं। उनसे बोलो कुछ करना है, बोले ठीक है यार, नौकरी चल रही है। जैसे कि टीचर, उसमें मैं भी आता हूं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। चिकित्सक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, जितने भी मतलब प्रोफेशनल लोग हैं, ये सेटिस्फाई हो जाते हैं। इनके दिमाग में इनकी एक सोच होती है कि चलो 50-60 हजार, 1 लाख रुपए महीने आने लगे, ठीक है। उसके बाद इनको संतोष हो जाता है कि चलो उससे आगे बढ़ने की कोशिश बहुत कम लोग कर पाते हैं। और यही कारण है कि सेटिस्फाइड लोगों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। अब इनके पास एक डायलॉग होता है, संतोषम परम सुखम। मेरे पास भाई साहब 50 हजार आ रहे हैं, मैं संतुष्ट हूं, मुझे और जरूरत नहीं कुछ करने की। जबकि इनकी बीवी, इनके बच्चे इनसे सेटिस्फाई नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई किए बैठे। लेकिन सवाल ये है कि अगर दुनिया में हर इंसान अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता तो क्या आज हम यहाँ जूम पे बात कर रहे होते? क्या आज दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, क्या हो रही होती? कि कुछ संतोषम परम सुखम वाला व्यक्ति कुछ भी एक्स्ट्रा ना सोचेगा ना करेगा। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने ना तो जीवन में कभी एडजस्ट किया, ना सेटिस्फाई हुए। वो विजनरी लोग थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है रतन टाटा। यहाँ पर आप और भी लोगों के नाम देख रहे हैं, आदित्य बिरला, मिस्टर स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई, और मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाई। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया आज दुनिया को, जिसकी वजह से आज हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, अपनी लाइफ में खुशियां लेके आए। विजनरी लोग वो लोग होते हैं जिनको एक बात पता होती है कि मुझे अपने लिए जिंदगी नहीं, इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे मैं किसी के काम आ सकूं, जिससे किसी को हेल्प कर सकूं। और जब ये लोग दूसरों के काम आते हैं तो ये खुद की भी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं। आपको कैसी जिंदगी जीनी है ये आपको तय करना पड़ेगा।
तब आपका काम करने का जो कारण है वो निकल के आएगा, क्योंकि कोई भी काम में रिजल्ट तब आता है जब उसका कारण मौजूद होता है। तो विजनरी लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जहां पर आपको जहां जाए वहां मान सम्मान मिलता है, दुनिया जानती है। कहीं ना कहीं आपने एक बात सुनी होगी कि विजनरी लोग वो होते हैं जो सुकून की नींद सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं। क्योंकि जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको लगता है कि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ किया है, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। पैसा सब कुछ नहीं होता। तो विजनरी लाइफ आपको लेने का मौका है। तो आइए देखते हैं कि क्या, कहां से, कैसे कैसे मिलती है। तो यहां पर लिखा हुआ ड्रीम्स इमोशन नीड्स ए प्लेटफॉर्म। हर इंसान के सपने होते हैं, हर इंसान के अंदर इमोशन होते हैं, भावनाएं होती हैं। क्या भावनाएं होती हैं? हर इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं अपने परिवार में एक अलग पहचान बनाने की, परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने की, अपने समाज के लिए कुछ करने की सपने होते हैं हर इंसान के। हर इंसान को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और उसके लिए हर इंसान अपने अपने तरीके से प्रयास करता है। करता है, नहीं करता है? यस सर। यस गुरुजी। यहाँ पर कुछ फोटो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे ही कुछ लोगों की है जिन्होंने पहले काफी प्रयास किया लेकिन वो चीजें नहीं हुई, लेकिन अभी प्रयास किया तो बहुत कुछ हो गया। जैसे आप देख पा रहे हैं, महागुरु जी महिपाल सर है यहाँ पर, अनुज शर्मा जी हैं, और भी लोग हैं जो कुछ नहीं थे लेकिन आज बहुत कुछ है। लेकिन मेहनत इन्होंने ऐसा नहीं है पहले नहीं करी, पहले भी बहुत सारी मेहनत करी, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव कोई भी जिंदगी में नहीं आया। कारण आपके सामने है। फर्क जिस चीज से पड़ा वो है प्लेटफॉर्म। जब एसलीपीएस वेलनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इनकी जिंदगी में आई और उस पे जाके इन्होंने काम किया, तो आज क्या बदलाव आया वो तो आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर लिखा है ऑब्जेक्टिव कॉस्ट, कीमत क्या चुकाई। अगर हमें अपनी जिंदगी में एक बेहतर जिंदगी को जीना है तो हमें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। एवरी प्लेटफॉर्म हैज इट्स ऑन कॉस्ट। हर प्लेटफॉर्म की कुछ ना कुछ कीमत होती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। यस गुरुजी। फॉर ए गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी हर परिवार चाहता है, हर लड़का चाहता है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है? हायर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये आपको सिर्फ उस दिशा में ले जाएंगे कि एसलीपीएस वेलनेस क्यों करना चाहिए। ये आपको कंपैरिजन आज अपने आप से करना पड़ेगा, वरना कितनी भी ट्रेनिंग हो जाए कोई बदलाव देखने को आपकी जिंदगी में नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सीरियस नहीं जब तक हैं तब तक कुछ नहीं होगा। इतना बढ़िया 10 कदम हो गया, डेली मॉर्निंग वर्कशॉप हो रहा है, लेकिन उससे हम सीख क्या रहे हैं? उससे हमारी लर्निंग पॉइंट्स हमने कितने नोट डाउन किए? अगर हम डेली एक भी लर्निंग पॉइंट लिखते हैं तो 30 दिन में 30 लर्निंग पॉइंट, और साल में 365, यानी कि एक किताब लिखी जा सकती है। इतने लर्निंग पॉइंट आपके पास में होंगे, लेकिन हम एक भी पॉइंट लिख नहीं रहे हैं। एक भी पॉइंट अगर हम सीख नहीं रहे हैं, एक भी पॉइंट के लिए हम सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें लगता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। तो जैसा मैं बता पा रहा हूं, एक अच्छा जॉब अगर आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं जिंदगी को बेहतर बनाना, तो एक अच्छा जॉब चाहिए, और जॉब के लिए हायर क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। क्या ये सत्य है कि नहीं है? पहले तो आप यस नो का जवाब दीजिए। इसमें कोई गलत है कि सही है? यस यस सही सही ये है। बिल्कुल 100% सच है कि अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो एक अच्छी क्वालिफिकेशन भी चाहिए, कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा, बिजनेस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वी नीड टू मैनेज मनी, पावर, फाइनेंशियल स्किल्स, रिस्क एनालिसिस, टैलेंट, प्लानिंग, कंपटीशन विद मार्केट, अप्स एंड डाउन्स। इतना कुछ है जो आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस के अंदर एक बड़ा अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, अपने आप को कामयाब कर देखना चाहते हैं, तो आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए कि पैसे को सही जगह कैसे यूज करना है। फिर वही बात आ जाएगी कि अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिली है तो आप अपना पैसा खो देंगे। रिस्क एनालिसिस, आपको रिस्क लेने की कला होनी चाहिए। रिस्क कैसे लिया जाए, रिस्क लेने की काबिलियत आपके अंदर, टैलेंट चाहिए, सेल्स स्किल आपके अंदर होने चाहिए। कंपटीशन मार्केट में आज बहुत ज्यादा है, उसको कैसे हैंडल करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको बिजनेस में 100% टाइम देना पड़ेगा। लैक ऑफ दीज बिजनेस स्किल्स एंड गुड प्लानिंग मेक्स पीपल फेलियर।
ज्यादातर लोग इन चीजों की कमी की वजह से बिजनेस तो शुरुआत करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। और आज मार्केट के अंदर 100 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 90% लोग फेल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, इस कारण की वजह से। आपको अभी के अभी ये चेक करना है कि हमारे पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जिससे हमें एक बहुत बेहतरीन जॉब मिल जाए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख महीने की, या फिर आपके पास 100-200 करोड़ रुपए हैं कि आप अपना बिजनेस स्टेबल कर लें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, जिंदगी में अपने आप को सक्सेस दिलाने के लिए। अगर नहीं है, अगर है तो आप तुरंत वहां पे जाने का कष्ट करें, अगर नहीं है तो आगे चीजों को समझने की कोशिश करें। ऑब्जेक्टिव कॉस्ट, नाउ पॉइंट्स आर व्हाट कैन दे डू, तो क्या कर सकते हैं। अगर हमें एक अच्छी नौकरी नहीं मिली, एक अच्छा बिजनेस हमने खड़ा नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल जिंदगी और एडजस्टेबल एटीट्यूड के साथ में जिंदगी को जी लेंगे। हमारे पास में हर चीज को समझाने के लिए अलग बातें होंगी कि हम ये क्यों नहीं कर पाए, अरे सर हमारे पिताजी के पास कुछ था नहीं। every day, ever they get a platform to perform on the achieve their dreams। अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से आप अपनी जिंदगी के सपने पूरे कर सकते हैं, आर यू हैप्पी विद योर प्रेजेंट इनकम, तो सबसे पहले वो प्लेटफॉर्म आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। आर यू हैप्पी विद योर प्रेजेंट इनकम? जितने भी लोग आज पहली बार बैठे हैं उनसे मेरा सवाल है, काफी सारे लोग जो पुराने हैं उनको तो पता है कि क्या हम अपनी प्रेजेंट इनकम से खुश हैं? जब ये सवाल मेरे सामने आया, हालांकि मुझे 50-60 हजार रुपए की सैलरी मिल रही थी, लेकिन वो इनकम थी, प्रॉफिट नहीं थी। इनकम थी, जितनी इनकम उतने खर्चे। अगर हम अपनी प्रेजेंट इनकम से खुश नहीं है तो फिर हमें आगे चीजों को समझना पड़ेगा। आर यू हैप्पी विद योर जॉब और बिजनेस? आज जॉब में इतने चैलेंजेस हैं, इतनी ज्यादा सुननी पड़ती है, इतने ज्यादा प्रेशर रहता है, बिजनेस के अंदर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि आदमी आज झेल नहीं पा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, इज देयर अनलिमिटेड पोटेंशियल इन योर करियर विद विच विल फुलफिल योर फ्यूचर नीड्स एंड ड्रीम्स? क्या आपके प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत है कि आपके आने वाले ड्रीम्स को पूरा कर सके? और लास्ट क्वेश्चन है, डू यू रियली इमोशनली सीरियस अबाउट योर चिल्ड्रन और फैमिली फ्यूचर? क्या वाकई में सीरियस हैं आप अपने परिवार और बच्चों के लिए? कैन यू फुलफिल, आप कर सकते हैं फ्यूचर नीड्स विदाउट एडजस्टमेंट? क्या आप बिना एडजस्टमेंट के अपनी फ्यूचर में जो जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं? विल यू गेट सेटिस्फैक्शन ऑन दैट? क्या आप सेटिस्फाई हैं? साथियों, ये सारी चीजें आपको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आज लोग मेहनत नहीं करना चाहते। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लीडर्स फोन से ही बिजनेस कर रहे हैं, घर से निकलना नहीं चाह रहे। उससे पूछो सर चेक बना आपका? बोले सर ज्यादा नहीं बना। क्यों नहीं बना? कितने प्लान किए आपने? कितने लोगों के सामने बैठे? स्किल्स है उनके अंदर, बोलते हैं सर मैं जिसके सामने बैठ जाऊं ज्वाइनिंग लेके उठूंगा, पर कितने लोगों के सामने बैठे पिछले 1 वीक में? बोले 1 व्यक्ति के सामने। क्यों? फोन से बिजनेस कर रहे हैं। फील्ड का बिजनेस है, फोन का नहीं है। फोन से सीखने के लिए, कनेक्टिविटी में रहने के लिए ठीक है, लेकिन जब तक एक लेवल ना हो जाए तब तक आपको फील्ड में उतरना ही पड़ेगा। जितने लोगों के चेक, कल के चेक से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप पीछे 7 दिन की मेहनत को चेक कर लीजिए, और उस मेहनत को आपको आज से बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप सेटिस्फाई है तो फिर करने की जरूरत नहीं है। तो जितने लोग अभी आए नहीं है वो अपनी प्रेजेंट इनकम, यानी कि जो किसी और से इनकम, उससे खुश नहीं है। और जो लोग एसलीपीएस वेलनेस में हैं वो भी क्या आज कल के चेक से खुश हैं? मेरे सारे सीनियर लीडर से सवाल है, क्या आप अपने चेक को बनाना चाहते थे, वो बन रहा है आपका? तो जितने भी नए लोग हमारे साथ में हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। और एसलीपीएस वेलनेस में जिन्होंने शुरुआत कर दी है वो भी लोग अगर अपने चेक को बड़ा करना चाहते हैं तो हमें कुछ बातें हैं जो समझनी पड़ेगी। एक की समझनी पड़ेगी, चाबी क्या है सक्सेस टू फुलफिल योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने का। नाउ देयर इज ए वे टू अचीव योर गोल एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।
by associating in direct selling our company SLPS Wellness, आपको एक मौका मिल चुका है, एक चाबी मिल चुकी है जो आपके जीवन में हर सपनों को पूरा कर सकती है। मैं जब इस बिजनेस में आया, मैं पिछले 11 साल से नौकरी कर रहा था, जरूरतें पूरी हो रही थी, जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहते थे, हर महीने की सैलरी आने से पहले कहाँ जानी है वो पता चलता रहता था। लेकिन आज बताते ही आपको खुशी हो रही है कि पिछले 2.25 साल के अंदर इस बिजनेस में आया हूं, तो तब से लगभग 22.5 लाख रुपए की अर्निंग में यहाँ से कर चुका हूं। महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम आज मैं यहाँ से कर रहा हूं, जिसकी वजह से आज बहुत सारे सपने मैंने यहाँ से पूरे किए। अभी मैंने घर बना लिया है, घर को और कंप्लीट कराना है और थोड़ा काम होगा। अभी 60-70 लाख रुपए घर में भी लगाए हैं। अभी मैंने गाड़ी खरीदी है, जैसा आपको पता है 12 लाख रुपए की गाड़ी लेके आए हैं अभी। और अभी इसी महीने और भी बहुत सारे अचीवमेंट लिए लगातार, आज अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी पा रहे हैं। अभी इसी साल के अंदर एक दूसरी गाड़ी ऑडी भी लेने जा रहा हूं, और अभी इसी महीने और भी अचीवमेंट लेने वाला हूं, आपको पता चल जाएगा। तो आज ये सारी चीजें हो पा रही है पावर ऑफ दिस बिजनेस, क्योंकि जब आपको यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो आप क्या करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप जो प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा थोड़ा समय आप लगा के इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। जब आपको लगे कि इस बिजनेस में मुझे ज्यादा समय देना चाहिए, आपकी फुल टाइम काम से यहाँ पे पार्ट टाइम में ज्यादा इनकम आ रही है, तो फिर आप इसमें फुल टाइम एज ए कैरियर यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है की ऑफ सक्सेस टू फुलफिल योर ड्रीम्स before being determination about your must you key factor power of direct selling। अगर इसका थोड़ा सा मतलब आप समझ लीजिए, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू समझना पड़ेगा कि आपको मिलेगा क्या, क्योंकि जो मैं अब आगे बताने वाला हूं कि आपको करना क्या पड़ेगा। लेकिन इंसान घर से तब निकलता है जब उसे पता होता है कि मैं जा क्यों रहा हूं। यहां से अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, जो चीजें बताने वाला हूं करने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो अर्निंग सबसे पहले दिन से ही आपको यहां से अर्निंग अनलिमिटेड, एज मच एज यू कैन। यहाँ पे कोई सैलरी सिस्टम नहीं, कितनी तनख्वाह मिलेगी, इट्स डिपेंड योर चॉइस। आपको कितना चाहिए, आपको वीक का 10,000 का चेक चाहिए मिलेगा, 1 लाख का चाहिए मिलेगा। अनलिमिटेड अर्निंग है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट जीरो। आज मेरे पास ना कोई ऑफिस है, ना मैंने कोई स्टॉक खोला हुआ है, ना मेरी कोई गोदाम है, ना मेरा कोई शोरूम है। आज सिर्फ ना कोई प्रोडक्ट का स्टॉक रखता हूं मैं, सिर्फ प्रमोशन करके, सिर्फ इस बिजनेस को लोगों से शेयर करके आज यहां से इनकम आ रही है। रिस्क फैक्टर, जब पैसा नहीं लगा तो रिस्क किस बात का, टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टैलेंटेड लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ पे सिस्टम फॉलो करना है, बना बनाया एक रास्ता आपको मिलेगा कि क्या स्टेप फॉलो करने हैं। अब यहाँ पर टैलेंट की बात आ जाती है तो कुछ लोगों के दिमाग में एक जरूर बात आती है कि सर जिसके पास टैलेंट नहीं वो कैसे कामयाब हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपको 8 काम करने हैं, जो 8 स्टेप ट्रेनिंग यहाँ पे बताई जाती है, और वही डुप्लीकेट करनी, कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। 8 स्टेप ट्रेनिंग में सबसे पहले एक बात बोली जाती है, पहला स्टेप है ड्रीम, कि आपको अपनी जिंदगी में क्या ड्रीम है, आपकी क्या जरूरतें हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या सपने हैं, उनको लिखना है। क्योंकि आप जब काम करेंगे तो क्यों करेंगे, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप दुकान खोल के बैठे हैं कि ग्राहक आएंगे तो चलेगा तो आपके सपने पूरे होंगे। इस बिजनेस के अंदर हम दुकान खोल के नहीं बैठे हैं, हमने कोई पैसा लगा के शोरूम नहीं खोला है, हमारी कोई ऑफिस नहीं है कि हम ऑनलाइन बस ऑफिस में बैठे हैं, कस्टमर आ रहे हैं उनको हम सर्विस दे रहे हैं, जो पैसा आएगा उससे अपने सपने पूरे करेंगे। नहीं, ये बिजनेस एक अलग तरीके का बिजनेस है। इसमें हमें सिस्टम के तरीके से काम करना होता है और हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों के पास जाके अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करके अपने चेक बनाने की जिम्मेदारी, अपनी इनकम करने की जिम्मेदारी हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमें हमारे ड्रीम पूरे करने, जिम्मेदारी पूरी करनी है, उसके लिए हमें 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो हमें कितने लोगों से एक महीने में मिलना पड़ेगा वो कैलकुलेटेड है। अब उतने लोगों से हम लिस्ट बना के कैसे मिलेंगे, कैसे इन्विटेशन करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, वो सीखने का पार्ट है। तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा सपना क्या है। अगर हमारे पास, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, क्योंकि इंसान जब तक जिम्मेदार नहीं घर से निकलता नहीं है, इंसान की जिम्मेदारियां काम कराती है, इंसान काम करना नहीं चाहता। तो यहां से आपको काम करने के लिए टैलेंट नहीं,
आपकी ड्रीम्स होना जरूरी है, और अपनी जिंदगी के क्या चाहते हैं उनको कॉपी पे लिखने के लिए टैलेंट नहीं, एक डिसीजन और डिसिप्लिन की जरूरत है। उसके बाद हमारी संस्था बोलती है कि आपको क्या चाहिए जीवन में, आपका नक्शा बन गया कि आपको ये चीजें चाहिए, ये जिम्मेदारियां आपकी हैं, इनको पूरा करने के लिए अब इस बिजनेस को करना कैसे है, क्योंकि आपको टीम बनानी है, इसमें लोगों को ज्वाइन कराना है, अपना एक ग्रुप तैयार करना है, टीम को डेवलप करना है। तो पहले टीम बनानी पड़ेगी, फिर उसको डेवलप करना है। तो टीम बनेगी कैसे? आपको लिस्टिंग करनी पड़ेगी। आप जिन लोगों को जानते हैं या जो लोग आपको जानते हैं, आपके नियर डियर हो गए, आपके यार दोस्त हो गए, आपके जान पहचान मिलने वाले जितने भी लोग हैं, हर कोई 100-200 लोगों को जानता है। अब उन लोगों का लिस्ट में नाम लिखना, उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट है कि दूसरे पे डिपेंड है, वो पूरा लिस्टिंग करना। इसमें टैलेंट की आवश्यकता कहाँ है वैसे? मुझे एक बात समझ में नहीं आता। इसमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करने की जरूरत है। काफी सारे टैलेंटेड लोग आते हैं, बोले लिस्ट तो दुनिया बनाते हैं, बिना लिस्ट के काम करेंगे, और लोग लिस्ट नहीं बनाते। 4-6 लोगों से फोन पे बात करते हैं, जैसे लोग बोलते हैं अरे कहां तुम चक्कर में फंस गए, इनकी लिस्ट खत्म। कहां थी? दिमाग में, दिमाग खराब, लिस्ट खत्म। लेकिन जिस इंसान ने सिस्टम फॉलो किया, 100 लोगों की लिस्ट बना ली, 10 लोगों ने मना भी कर दिया, तो भी इंसान पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उसे दिख रहा है कि 90 लोग बाकी हैं, कोई ना कोई तो ज्वाइन कर ही लेगा। तो यह टैलेंट नहीं चाहिए, सिस्टम फॉलो का करने वाला व्यक्ति चाहिए। टैलेंटेड लोग मैंने यहाँ फेल होते हुए देखे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ कामयाब हैं तो 100% सिस्टम फॉलो करते हैं। कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। टाइम यहाँ पर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, एज यू विश। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल वर्क, कॉम्प्लिकेटेड वर्क। डायरेक्ट सेलिंग एक सिंपल वर्क है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ फोटो लगे हैं। इस सिंपल वर्क करके आज लोग बड़े बड़े अचीवमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला ऑफ इनकम एट AWPL। कितने लोग देख पा रहे हैं? Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पे ग्रोथ क्यों होती है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यू विल गेट अनलिमिटेड ग्रोथ बाय डायरेक्ट सेलिंग और आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स associating with AWPL business, with our AWPL business. How can it possible? Within 6 years you get smart work, you will achieve your target, and you will get freedom of money and time along with ease of life. कैसे होता है यहाँ पर? आइए इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में चलना चाहिए, सबसे पहली चीज आदमी के दिमाग में एक विश्वास होना चाहिए कि मैं करूंगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। जब इंसान के मन में डर होता है और मैं करूंगा होगा कि नहीं होगा, तो इंसान काम नहीं कर पाता है। लेकिन एक विश्वास लेके जब आप काम करते हैं, करूंगा कुछ ना कुछ तो होगा, फिर भी मेरे साथ में क्या हो सकता है, वो एक ग्राफ अगर माइंड में क्लियर है तो फिर आपको कभी डर नहीं लगेगा, कभी आपको दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ ग्राफ आपको दिख रहा है कि पहले साल यहाँ पर हमें करना क्या है। लोगों को पैसे जो लगवाते हैं, हम कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लान में काम नहीं कर रहे, इतना जमा करेंगे इतना मिलेगा, कोई हम बीमा नहीं बेच रहे हैं। यहाँ पे इंसान पैसा देता है तो अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रोडक्ट लेता है। हमारा काम सिर्फ बताना और दिलवाना। अगर हम नहीं बताएंगे तो जो इंसान परेशान है कहीं ना कहीं तो पैसे खर्च करेगा ही करेगा, लेकिन हमने बता दिया तो अपनी हेल्थ के लिए प्रोडक्ट यहाँ से ले सकता है। तो यहाँ पर अगर हमने 50 लोगों को भी पूरे साल में अपनी टीम में लेके आए तो 50 लोगों से आपको जो एक व्यक्ति से लगभग बोनस इंसेंटिव मिला के 1000 की अर्निंग होती है, तो 50 लोगों से आपकी अर्निंग जाएगी 50 का। आप अपना काम कर रहे थे वो करते रहे, नौकरी कर रहे थे करते रहे, पढ़ाई करते थे करते रहे, थोड़ा थोड़ा समय देके अगर आपने एक साल में 50 की भी टीम बनाई, जो कि बहुत आसान है, 50,000 की इनकम आएगी। अब एक अगला सवाल आता है कि सर 50 में 50 लोग काम तो नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान लीडर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर दूसरे साल यहाँ पे लिखा है कि अगर आप उसमें से 45 लोग यूजर बन जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हेल्थ का है और हेल्थ सबको अच्छी चाहिए, तो 45 लोग यूजर बन जाते हैं, लेकिन 5 लोग मेरी तरह आपकी तरह प्रमोटर बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 लोग अगले साल अगर अपनी टीम में 50-50 लोग आते हैं, तो क्योंकि ये टीम वर्क है, आपकी टीम में कुछ भी काम होगा वो आपके लिए काउंट होगा। ये सबसे बड़ी बात है, सिस्टम की है।
मार्केट में ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है। ये 5 लोग 50-50 की टीम बनाते हैं तो आपकी टीम 250 लोगों की हो जाती है और 250 में 1000 रुपए के हिसाब से आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए। तीसरे साल ये 225 लोग 250 में से यूजर हो जाते हैं, 25 लोग आपकी तरह प्रमोटर बन जाते हैं और 25 लोग भी जिसके साथ हैं और वो 50-50 की टीम बनाते हैं तो आपकी 1250 लोगों की और इनकम आपकी 12,50,000। चौथे साल आपके साथ में 1125 यूजर बन जाते हैं तो प्रमोटर कितने बनेंगे? 5% प्रमोटर बनते हैं तो 125 और 125 लोग जब 50-50 की टीम बनाते हैं तो चौथे साल जो आपकी इनकम निकल के आती है 62,50,000 रुपए। पांचवें साल इसी रेशियो में हम देखें 625 लोग प्रमोटर बनते हैं तो आपकी इनकम निकल के आती है 3,12,50,000 और छठवें साल में 15,62,50,000 यानी कि 6 साल के अंदर लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की इनकम पे आप पहुंच सकते हैं। पावर ऑफ दिस बिजनेस। अगर मैं यहाँ पे अपने आप को कंपेयर करूं तो अभी मुझे 2 साल पूरे हो चुके हैं, मैं तीसरे साल में चल रहा हूँ, इनकम 22.5 लाख रुपए मेरे पास आ चुकी है, यहाँ पे रेशियो 12.5 लाख का है, मैं इससे बहुत आगे जा रहा हूँ। और जब मुझे 3 साल पूरा होगा नवंबर में तब मेरी इनकम 70 लाख रुपए हो चुकी होगी और 3.25 साल के अंदर 1 करोड़ प्लस हो जाएगी। यानी कि ये उन लोगों का रेशियो है जो अपने आप को मानते हैं कि नहीं सर मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो धरती का बोझ हूं। एक गांव में एक प्रतियोगिता हो रही थी कि सबसे आलसी प्राणी कौन है, तो बताया गया कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने वहां उस कंपटीशन में भाग लिया और कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। बहुत सारे लोगों ने भाग लिया वहां पर। तो एक व्यक्ति पेड़ पे बैठा था तो उसने बोला कि मैं सर 5 साल से इस पेड़ पे बैठा हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझसे बड़ा आलसी धरती पे कोई है ही नहीं। तो उसको इनाम दे दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने जब विचार किया ये पेड़ पे बैठा है तो आलसी कैसे हुआ, पेड़ पे चढ़ा होगा तो इसने मेहनत तो करी है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि भाई इस व्यक्ति को गलत इनाम मिला है, ये मेहनती है, इसने पेड़ पे चढ़ने की मेहनत करी है तब पेड़ पे चढ़ा है। उसको बुलाया गया, बोले आपने गलत इनाम लिया है, अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बोले साहब कौन कहता है मैंने गलत इनाम लिया है? बोले तो? बोले सर आप पेड़ पे चढ़े तो मेहनत नहीं करी। बोले सब किसने बोला मैं पेड़ पे चढ़ा? बोले फिर कैसे? बोले सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बीज, पेड़ उग रहा था, मैं पेड़ पे उग रहा था, मैं उस पे बैठ गया, पेड़ 5 साल में धीरे धीरे बड़ा हो गया, मैं पेड़ के साथ ऊपर पहुंच गया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। यस गुरुजी। ये जो ग्राफ में आपको दिखा रहा था उन लोगों के लिए है जो सिस्टम के साथ बैठ गए और 5 साल तक सिर्फ दिमाग से पॉजिटिव बने रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहे, अपलाइन की बात को मानते रहे, जहां ट्रेनिंग में बुलाया गया ट्रेनिंग में आते रहे और लगे रहे साथ में। वो लोग यहाँ पे इतना कर सकते हैं 6 साल में 15 करोड़ रुपए की इनकम कर सकते हैं। और जो लोग थोड़ा फास्ट हैं, जिनके ड्रीम बड़े हैं, जिनके बहुत एम्बिशियस हैं, कुछ तेज करना चाहते हैं, कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए ग्राफ नहीं है। वो तो 3 साल में कर देंगे, 4 साल में कर देंगे, हमारे गुरुजी की तरह जो मेहनती है। तो सब कुछ डिपेंड करता है, इट्स योर चॉइस, आपका ड्रीम क्या है। जैसा आपका ड्रीम होगा वैसा आप अपने लिए माहौल तैयार कर ही लेंगे। आपने देखा होगा जिसके ड्रीम नहीं है वो आदमी गांव में किस माहौल में बैठता है, पत्ते खेल रहा है, उसको वो माहौल अच्छा लगता है, क्योंकि उसके सपने ही नहीं है। जिसके सपने हैं वो कभी वो खड़ा भी नहीं होता है, उसी गांव में रहता है। तो जैसा हमारा ड्रीम वैसे हम एटमॉस्फेयर में अपने आप को ले जाते हैं, वैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसी फीलिंग होती है वैसे हमारे एक्शन होते हैं, वैसे हमारे रिजल्ट होते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? डायमंड, यहाँ पे डायमंड सिर्फ लेनी है, सारी चीजें करनी है। तो क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा, अपने को प्रूफ करिए, इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए अपने आप को इंप्रूव करना है। तो क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड को
समझना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग को कमांड करना पड़ेगा, हमें दिमाग के हिसाब से नहीं, दिमाग को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। इस दिमाग में हमें डालना पड़ेगा कि हमें डेडिकेटेड होना ही पड़ेगा अपने सपनों के लिए, इस बिजनेस के लिए। सुबह रेडी होके, हमें आदत नहीं है सुबह नहा धो के रेडी होने की, 6 बजे हमें सुबह रेडी होना ही पड़ेगा कि मेरी सुबह 7 बजे सेशन है, मैं 6 बजे रेडी होके सेशन में बैठूं और जैसे ही सेशन खत्म हो फील्ड में निकल जाऊं। इस बात का हमें अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूं, बहुत कम लोग होंगे जो नहा धो के रेडी होके बैठे। ज्यादातर लोग क्या है, सीधे उठे और ट्रेनिंग में बैठ गए। अभी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नहाएंगे, फिर इनके लीडर्स के कॉल आएंगे, सर अरे सर तो थोड़ा नहा रहे हैं अभी। डेडिकेशन नहीं है, कैसे बनेगी जिंदगी, कैसे आएंगे लाखों करोड़ों रुपए? सबसे पहले तो समय हमें मैनेज करना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मेरी रिक्वेस्ट है उन साथियों से जो लोग अभी ऐसे ही नॉर्मली बैठे हैं, अगर आप लीडर हैं, अपने आप को लीडर मानते हैं, आपके अंदर लीडरशिप है, तो सबसे पहला काम 6 बजे रेडी होना सीखिए आप। उसके लिए जितने बजे उठना पड़े उसके लिए डेडिकेशन लगेगा, ऐसे ही नहीं होगा, डेडिकेट करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हमारे पास और भी काम है। जिन लोगों की ड्यूटी पे जाना है, अब मुझे अभी स्कूल भी जाना होता है, अब मेरे पास समय उतना ही है, क्या करूं, मैनेज तो करना पड़ेगा ना। आप और कहीं ड्यूटी करते हैं तो आप अपने आप को तैयार करिए, 2 घंटे कम सो लीजिए। कोई नहीं मरा कम सोने से आज तक। पिछले 2 साल से मैं तो टीवी देखता हूं, ना अखबार पढ़ता हूं, ना मैं और कोई काम करता हूं। 2 घंटे कम सोता हूं, क्या हो जाएगा? लेकिन इससे जो खुशियां आएंगी जीवन में, आज जो लाखों रुपए में इससे जो खुशी मिल रही है, 5 घंटे की नींद में पूरी मजे आ जाते हैं, इतनी बढ़िया नींद आती है 5 घंटे की, वरना 10 घंटे सोते रहो कोई इनाम देने नहीं आएगा। तो आपको अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। कितने लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं कि सुबह 6 बजे उठ के सर, कोई करे नहीं करे, हम मुट्ठी बांध रहे हैं सर, हम रेडी होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ खड़ा करके बताएं। यस सर। यस गुरु जी। अगर आप रेडी होके बैठेंगे तो आपको कुछ करने का मन करेगा अंदर से, अरे चलो अब रेडी हो गए, चलो किसी को प्लान दिखाई देते हैं, चलो किसी से मिल ही लेते हैं। जब आप रेडी नहीं होते तो आलस घुसा रहता है, निकलने का मन ही नहीं करेगा, अरे चलो ठीक है। और कोई टॉवल लपेट के घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है घर में, मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं है यार, बहुत बड़ा काम मिल गया है, अब किस्मत से नहीं चलेगा, किस्मत अच्छी थी असली किस्मत में आ गई, अब करना पड़ेगा, करने के लिए एक्शन प्लान, अपने आप को एक्शन में लीजिए भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, एजुकेट करिए। आपको रेलवे एजुकेशन मिल रही है, डायरी पेन लेके बैठिए, अपनी टीम से तुरंत कॉलिंग करिए, आप रेडी होके बैठिए, सेशन खत्म होने के बाद अपने लोगों से बात करिए, जिन नए लोगों आपने कनेक्ट कराया, सर आपने क्या लर्निंग ली, लर्निंग पॉइंट क्या है आज आपका, आपने क्या सीखा, क्या चीजें समझ में आई, उनके गोल सेट करवाइए, लिस्ट बनवाइए, ये काम है हमारा। सेशन के बाद अपनी टीम में बैठिए, जाके जो व्यक्ति ज्वाइन कराया उनके जाके पहले ड्रीम सेट कराइए, उनको नहीं पता कैसे लिखना है, ड्रीम सेट कराइए, लिस्ट बनवाइए। एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड रहिए हमेशा। बोला जाता है सपनों में जान है तो जीवन महान है। ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? 10-20 हजार के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें करना है अपने जीवन को बदलने के लिए, अनलिमिटेड इनकम के लिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, चॉइस की जिंदगी जीने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, 2-4-5 हजार के लिए नहीं कर रहे हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस यस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रीम, फियर, अचीवमेंट। आपके जो सपने हैं उसमें डर भी आपको डालना है। शेयर टू एवरीवन, आपको कब दो पास करना है, बोलिए लोगों से कि मैं अब कार लेने वाला हूं। लोग पूछना चालू कर देंगे कि भाई कब आ रही है आपकी कार। अब कुछ लीडर ने तो बोलना ही बंद कर दिया मेरी कार कब आ रही है, इसलिए उनका चेक बड़ा छोटा हो गया है, क्योंकि डर खत्म हो गया है। जब तक आप शेयर टू एवरीवन अपने ड्रीम को शेयर नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और आप अपने ड्रीम की डेट डालिए। काफी सारे लीडर्स आए हैं जिनने अपने कार के बोल तो दिया कार लूंगा, डेट अभी तक पता नहीं कब लेंगे, कोई पता नहीं। बोले सर क्या हुआ? बोले सर जब आप दिलवा देंगे तब ले लेंगे। भाई तुम लेवल तो करो, अपनी डेट तो डालो। अपने लेवल की कोई डेट नहीं, कार की कोई डेट नहीं, तो सीनियर लीडर्स इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो अपनी टीम में कैसे कराएंगे? तो क्या मैं जिम्मेदारी ये आपको दे रहा हूं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं मैं उनसे चाहता हूं कि आप अपना जो गोल बनाया है, अपनी कब कार लेनी है, कब क्या करना है, शेयर टू योर टीम, अपनी टीम से जरूर शेयर करें। जब भी प्लान करें, जब भी मीटिंग करें कि आप क्या करने वाले हैं, कब करने वाले। और यहाँ पर लिखा हुआ नीड इजिकल वो मल्टीप्लाई फेथ इजिकल टू मोटिवेशन। जब आपकी जरूरतें के साथ आपका
फेथ, आपका इंटरनल विश्वास मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपको अंदर अंदर से मोटिवेशन आता है इंटरनल। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दिक्कतें तो आएंगी, पर जितनी बड़ी तकलीफें होंगी कामयाबी उतनी बड़ी होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गोल लिस्ट। सबसे पहले आपको अपने गोल बनाने हैं, जो गोल्स बनाने हैं, यानी कि गोल होता क्या है, जो आपके सपने या जिम्मेदारियां या जरूरतें, उसमें जब आप डेट फाइनल कर देते हैं कि किस डेट में क्या करना है, तो वो आपका गोल बन जाता है, फिर वो काम होगा। सपने पूरे नहीं होते हैं, हमेशा गोल पूरे होते हैं, प्लानिंग पूरी होती है। जैसे आदमी का सपना होता है घूमने जाना, हर इंसान का होता है, लेकिन हर इंसान घूमने नहीं जाता। कौन जाता है? जिसके पास में गोल होता है, प्लानिंग होती है। मुझे कब जाना है, कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, कितना पैसा खर्च होगा, उसके लिए कहां से पैसा निकालूंगा, और आदमी प्लानिंग बनाता है, घूम के आ जाता है। एक आदमी की प्लानिंग होती है बच्ची की शादी करने की, बेटी की शादी करने की, उसका गोल होता है, ड्रीम भी होता है, गोल भी होता है। उससे पता होता है कितने तक की शादी करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है। अरे भाई इस साल करनी ही करनी है, तो गोल बना के काम करता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्मॉल गोल बनाना है, जिसमें आपका ड्रेस कोड हो गया, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर है क्या, इंसान सबसे पहले प्रोडक्ट कंपनी से नहीं जुड़ता, हमसे जुड़ता है। जब हमारा ड्रेसिंग अच्छी है, हमारे पास बाइक अच्छी है, लैपटॉप है, कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो आदमी देखता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने बिजनेस के लिए। कैजुअली अगर आप किसी को बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, तो आदमी को लगता है कि तो ऐसे ही कर रहे हैं बस टाइम पास के लिए। आदमी को लगना चाहिए कि आप सीरियस हैं, टाइम पास करने नहीं आए। मिडिल ड्रीम, आप अपना कार का ड्रीम, टोपाज पे, रूबी स्टार पे हर इंसान को कार यहाँ लेने का मौका है, इकट्ठा चेक आता है, आप कार ले सकते हैं। आप कितना कमा रहे, दुनिया नहीं देख रही है। आपने जाके प्लॉट खरीद लिया, कौन देखने जा रहा है? कार आप लीजिए, प्लॉट खरीदने के लिए आगे बहुत जिंदगी पड़ी है। कार जहां ले जाएंगे वहां दिखेगी, फोटो खींचेगी उसकी, लोग देखेंगे, एक लाइफ स्टाइल आप कैसी जी रहे हैं वो दिखेगी आपकी। मैरिज, आपको शादी करनी है, घर में किसी की बहन की, भाई की, अपनी, उसका ड्रीम बना सकते हैं। एजुकेशन किसी को दिलानी है, उसका ड्रीम बना सकते हैं। बिग ड्रीम में आप अपना ड्रीम बना सकते हैं, 10वें लेवल के बाद का, घर बनाने का, लग्जरी कार का। ये सारे आपको गोल सेट करने पड़ेंगे, जो आपको काम करने के लिए इंटरनली इंस्पायर करेंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? और इन सारी चीजों के लिए आपको पाथ पे चलना पड़ेगा, लगातार पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, कभी रिजल्ट आएंगे, कभी नहीं आएंगे, लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, टीचेबल सीखते रहना और ईमानदार बने रहना है अपने प्रति, तो आपके साथ में बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई, एटीट्यूड हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है एटीट्यूड के बारे में, सुबह जल्दी उठें, सीखते रहें, ईमानदार रहें, लॉयल, वफादारी बहुत बड़ी चीज है। अब यहां पर आ जाता है व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स। 100% एक्साइटमेंट आपको 100% सक्सेस दिलाता है। 90% एक्साइटमेंट आपको 100% सक्सेस दिलाता है। मैं तो कहूंगा 90% नहीं, 100% एक्साइटेड रहने की जरूरत है। आपको इतना बड़ा बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और मैं तो एक बात जानता हूं, जब दुनिया में कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बस आपका एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। 8% टेक्निक्स, 2% फाइन ट्यूनिंग, 8 स्टेप, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। आज कोई यहाँ पे, आज महिपाल सर जैसा आप जानते हैं 16 लेवल क्वालिफाई किए हैं, सिर्फ इन 8 स्टेप की वजह से। अगर कोई व्यक्ति डायमंड बनेगा इन्हीं 8 स्टेप की वजह से। कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस ये 8 स्टेप खुद सीखने हैं, फॉलो करने हैं, करवाने हैं, फिर लोगों को सिखाने हैं, और कुछ नहीं इस बिजनेस के अंदर। बेसिक अगर कुछ है, जैसे हम कितनी भी बढ़िया भाषा सीखें, तो हिंदी भाषा के लिए हमारी वर्णमाला और इंग्लिश भाषा के लिए हमारी ABCD हमेशा मायने रखती है। वैसे ही हमारे इस बिजनेस में करोड़ों रुपए भी आप कमाएंगे, लेकिन उसके लिए बेसिक है वो यही 8 स्टेप है और कुछ नहीं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्या गुरु जी? यस गुरु जी, यस गुरु जी। अगर आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप चेक करिए, दोबारा से अपने आप को चेक करिए, आपके गोल कहाँ हैं, कहाँ आपके ड्रीम है, कहाँ आपने डेट फाइनल करी है कि आप कार कब लेंगे, कहाँ आपने डिसाइड किया है कि आपकी बाइक कब आएगी, आपका लैपटॉप कब आएगा, कौन सा गोल कब अचीव करेंगे, आपका ड्रीम है कहाँ? आप चेक करेंगे तो आपका ड्रीम गोल मोल है। गोल है ही नहीं, आपके सारे गोल गोल मोल है। और जिसके पास गोल है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव वो लोग होते हैं, नेगेटिविटी उनके मन में आती है जिनके पास ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है। आपने कहाँ लिखा कि आपका क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, उसकी पिक्चर आपने लगाई कि नहीं लगाई? पिक्चर क्यों लगाना जरूरी है? क्योंकि हम जितना सीखते हैं उतना भूलते हैं।
जब आपकी आंखों के सामने कोई चीज बार बार रहती है तो आपको याद आती रहती है, अरे ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? इसीलिए बोला जाता है कि जो चीज आप पाना चाहते हैं वो आपकी आंखों के सामने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप उसको विजुलाइज करेंगे वो चीजें ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में आने वाली। हम चाहते हैं कुछ और, देखते हैं कुछ और, तो जो देखेंगे वही तो आएगा। तो जो चाहते हैं उनको विजुलाइज करना है, उनको लगाना है। और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप चेक करिए आपकी टीम में आपने कितने लोगों की लिस्ट बनवाई बैठ के, कितने इन्विटेशन हो रहे हैं डेली आपके, कितने इन्विटेशन हो रहे हैं डेली, कितने प्लान हो रहे हैं डेली, क्या आपने चेक किया? आप टोपाज बन गए, आप गोल्ड बन गए, आप प्लेटिनम बन गए, आपकी टीम में कितने लोग हैं, किसका कौन सा लेवल होना है, उसके लिए कितने प्लान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, फॉलो। तो 8 बातों के अलावा इस बिजनेस में कुछ नहीं। 1 बाय 1 थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्हीं 8 बातों को हम डेली मॉर्निंग वर्कशॉप में 1 बाय 1 एक एक चीज को गहराई से क्लियर करते हैं, क्योंकि एक दिन में कोई पढ़ाई नहीं की जा सकती है। हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई के लिए भी जैसा आप जानते हैं पूरे 1 साल पढ़ाई करवाई जाती है, तब एग्जाम होता है। यहाँ तो जिंदगी की पढ़ाई है, जिंदगी को जीने का सीखने का हमें मौका है। जिंदगी को कैसे जीना है, लाखों रुपए की इनकम कैसे आनी है, एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको 24 घंटे में 1 घंटे का समय मॉर्निंग में 7 से 8 निकालना पड़ेगा। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको ड्रीम के ऊपर और गहराई से कैसे ड्रीम आप बना सकते हैं, क्यों बनाना जरूरी है, इसकी बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, इसको और क्लियर करने के लिए आपको 1 घंटे का सेशन मॉर्निंग लेना है, जहां पर ड्रीम के बारे में बताएंगे, लिस्ट के बारे में भी बताएंगे, इन्विटेशन कैसे करेंगे। जैसे कल आपने सेशन लिया होगा, तो कल हमने इन्विटेशन के ऊपर आपको गहराई से बताया था कि एक इन्विटेशन डेमो करके भी दिखाया था कि कैसे इन्विटेशन करना है किसी एक नए व्यक्ति को। हेजिटेशन लगता है किसी से बात करने में लोगों को, तो कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं अपनी टीम को। इन्विटेशन क्यों करना है, कैसे करना है, प्लान क्यों दिखाना है, कैसे दिखाना है, फॉलोअप क्यों करना है, कैसे करना है, 100% यूजर कैसे बनना है, क्यों बनना है, टीम प्लेयर क्या होता है, टे बुक फंक्शन का मतलब क्या है। ये सारी चीजों को डिटेल में समझने के लिए क्या हम अपने आप को और अपनी टीम को 24 घंटे में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या 1 घंटे के वर्कशॉप के लिए सीरियसली, फॉर्मेलिटी नहीं, सीरियसली क्या आने के लिए तैयार है कि नहीं? यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, Guruji. और अगर हमारा एटीट्यूड आने का नहीं है, लाने का नहीं, टीम को टीचिंग देने का नहीं है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं। क्यों चीटिंग कर रहे हैं? जिस व्यक्ति को हम लाए हैं अगर हम उसे सिखा नहीं रहे हैं, सिखाना नहीं चाहते, उसका कैरियर नहीं बनेगा, उसके साथ चीटिंग हो जाएगी, धोखा हो जाएगा। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूं, या तो किसी को जोड़ो मत, और अगर किसी को जोड़ लिया है तो उसे सिखाने के लिए फिर छोड़ो मत। क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार है? Yes. तो आपका जब गोल सेट हो गया, आपका ड्रीम बन गया, तो 5 काम करने हैं यहाँ पर। सॉरी, जब आपका यहाँ पर आप किसी को ले आए तो 5 काम करने हैं। गोल सेट करवाना है, लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, सौदा, प्लान, फॉलो। बेसिक का है फंडा, बस गाड़ दो झंडा। 5 बेसिक स्टेप है, अटेंड ऑल मीटिंग, सक्सेस, एटीट्यूड, ड्रीम्स, गोल्स एंड सेटिंग। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, गोल सेटिंग की हमने बात कर ली। लिस्ट मेकिंग, लिस्ट मेकिंग क्यों जरूरी है? जो लिस्ट में रोज किसी को जोड़ता वो सफलता को कभी नहीं छोड़ता। हमने एक बार 2 4 20 लोग लिस्ट बना ली फिर छोड़ दे, फिर कभी लिस्ट दोबारा बनाते ही नहीं है। लिस्ट का मतलब ये है कि आप डेली डेली आपकी लिस्ट में 2 4 लोग जुड़ने चाहिए। आप मार्केट में बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग जान पहचान के मिलते हैं जिन्होंने अभी जिनको अभी तक हमने कुछ बताया ही नहीं है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करें। बात समझ में आ रही है? अब सवाल ये आता है कि लिस्ट को कैसे बढ़ाएं। 25 लोगों की लिस्ट आप अपने फोन बुक से बना सकते हैं। 25 लोगों की कम से कम लिस्ट आप अपनी एल्बम से बना सकते हैं, घर में जो एल्बम होती है उससे। घर पे जो शादी के कार्ड आते हैं, उन शादी के कार्डों में देखो कहां कहां से आए हैं, 25 नाम हम वहां से निकाल सकते हैं, 25 हम अपने दोस्तों के निकाल सकते हैं। तो बड़े आराम से हम 100 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. Yes, Guruji. अब सवाल ये आता है कि व्हाई टू मेक अ लिस्ट।
क्यों बनाए? लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें नहीं पता कौन व्यक्ति इस बिजनेस में काम करेगा, कौन नहीं करेगा। किसी के माथे पे नहीं लिखा है कि भाई साहब ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। जब हमें पता ही नहीं है कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, तो कैसे हम जज कर सकते हैं? लेकिन बहुत सारे लोग जज करेंगे, ये फूफा जी नहीं करेंगे। अरे किसके अंदर कितनी चाहत है? किसी का हो गया, प्लीज मूव रखें। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है कोई पता नहीं। यहां पे लिखा हुआ विदाउट लिस्ट नॉट बिग बिजनेस। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी। अब लिस्ट बनाना